स्लाइड शो है। यस सर शो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चीज़ वही है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? ब्रैकेट में केस टू है। केस टू उस गरज के लिए है कि इंटीग्रल फैक्टर का केस टू। इंटीग्रल फैक्टर के चार केसेस यस। हैं। तो कमिंग वीक में हमारे फिर केस नंबर 3 आएगा और केस नंबर 4, वही यही टॉपिक होगा, लेकिन वो केस चेंज हो जाएगा कि इंटीग्रल फैक्टर कैसे मालूम करे। केस नंबर 3 अलग तरीका बताएगा और केस नंबर 4 अलग तरीका बताएगा। और आपको याद करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। 1 और 2 को कंबाइंड याद रख ले, और 3 और 4 को कंबाइंड, इसलिए मैंने इसको कंबाइंड एक एक वीक में डाला है। असल में मेन सवाल ये उठता है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि इंटीग्रल फैक्टर के लिए कौन सा केस यूज़ हो रहा है। आकिब रहमान, मेन सवाल यही है। जी सर ये मैं पूछने वाला था। हाँ, ये मैं पूछने वाला था। तो वो आपने ट्राई करना होगा, ये पता पहले से नहीं चलता कि क्योंकि ये एक गायब गायब फैक्टर होता है, कहीं से ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के लिए बदला इन्वेस्टिगेशन करता है, वो डायरेक्ट पता नहीं चलता। ठीक है, तो आप इस यस। पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। केस हर नंबर, कैसे से। हर केस हो सकता है। केस नंबर 1 अगर फेल हो गया, केस नंबर 1 कब फेल होगा? जब ओनली फंक्शन ऑफ एक्स ना आए। केस नंबर 2 कब यस फेल सर। होगा? जब ओनली फंक्शन ऑफ वाई ना आ जाए। तो जब ये नहीं आए तो बस 1 और 2 दोनों फेल हो जाएंगे। फिर आप डेफिनेटली आप 3 और 4 की तरफ चले जाएंगे। 3 और 4 नंबर केस कैसा है वो आप कमिंग वीक में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ठीक सर इंशाल्लाह। अभी मेरे पास वही वही प्रॉब्लम है कि वी हैव ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रल फैक्टर फिर मल्टीप्लाइड करूँगा, इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। जब वो एग्जैक्ट होगा फिर उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन सवाल वही है कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर। सो वी हैव 4 केसेस। ऑलरेडी केस नंबर 1 डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1। नो केस नंबर 2 ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है? केस नंबर टू। 2। टू। और मैंने किस से सब्ट्रैक्ट किया है? देखें, पार्शियल एम वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किया किससे? पार्शियल एन से। और किस पे डिवाइड किया? एम पे। और मैं कहता हूं कि मुझे ओनली फंक्शन ऑफ, वाई चाहिए। तो फिर उसको मैं ई के ऊपर इंटीग्रेट करूंगा। बस बाकी चीज़ वही है। तो अभी देखिए, मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं। मेरे पास ये एग्जांपल है, एक्स पावर 4 प्लस 2y प्लस एक्स वाई क्यू प्लस 2y पावर 4 माइनस 4x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। एम की क्या वैल्यू है? एम की वैल्यू y पावर 4 प्लस 2y, हाँ। यस सर। और n की वैल्यू ये है एक्स वाई क्यू, हाँ जी जी। सो क्वेश्चन के पहले कहाँ सो है? हाँ हेलो, अच्छा ठीक है। पार्शियल m बाय पार्शियल y, इसका डेरिवेटिव देखे। y पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? हेलो, 2y क्यूब। जी सर। 2y क्यूब। और इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा? نازل नेट مسألة كسر. हाँ, जमा आवाज नहीं कि सब आवाज नाराजी माता। हेलो, Ustaz आवाज क्लियर है सर। हाँ ओके। د دې आवाज لپاره وګوره موږ یونیورسيټي ته راغلي یو، چلته یونیورسيټي کې لنټ لک سترانګ یو، نو کلاس ته ناست یو، او تاسو کلاس ته پر الته ودای. بهرحال تاسو ته مسلې وي، الله تعالی بخیر کی. موږ هم تعاون کو، تاسو هم کوئ. خو کوشش دا کوئ چې کلاسز ما مس کوئ، په سنه طریقه سره کلاس ارینج کوئ. अच्छा आकिब, ओके। तो y पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ गया? y पावर 4 का 4y क्यूब आया, जी सर। और वाई क्यूब। और y का डेरिवेटिव 1 आया। वाई का 1। 1। तो अब n फंक्शन की तरफ चले जाओ। n फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेना है। इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यस सर। और इस टर्म का डेरिवेटिव -4 आ जाएगा। तो अब दोनों डेरिवेटिव को देख लीजिए, दोनों को मैंने इनसर्कल किया है। सर जी आवाज कटती है। जमा आवाज़ है? सर आपकी आवाज़ ठीक है, उनके पास सिग्नल का मसला होगा। उनके पास होगा, क्योंकि मेरे पास तो जब एक बंदे को आवाज़ मेरा क्लियर आ रहा है, इसका मतलब कि मेरी तरफ से मसला नहीं है। मेरी तरफ से जब मसला होगा सबको प्रॉब्लम होगा। तो अलग अलग पोजीशन चेंज करता से वोड़ा सिग्नल बदे मसला ही। अच्छा, इन दोनों डेरिवेटिव को देखो। एक का डेरिवेटिव आता है 4y क्यूब प्लस 2, और दूसरी का डेरिवेटिव आता है y क्यूब -4। दोनों डेरिवेटिव बराबर है? नहीं है। नो सर। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा।
पार्शियल m वाला रिजल्ट पार्शियल n से सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये दो सर्कल है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट करूँगा। सही है? जी सर। देखो सब्ट्रैक्शन को देखो, पार्शियल m वाला रिजल्ट, इस सब्ट्रैक्शन को गौर से देखें। पार्शियल m वाला रिजल्ट पार्शियल n से सब्ट्रैक्ट, यहाँ तक पार्शियल n वाला रिजल्ट है और यहाँ तक पार्शियल m वाला रिजल्ट है। तो -4 और -2 से बना -6 और इन दोनों से बना -3y³। दोनों से माइनस को कॉमन कर दे, दोनों से -3 को बल्कि कॉमन करे, -3 को कॉमन करे और किस पे डिवाइड करे? किस पे? सर m पे। ये मेरे पास m फंक्शन है, ये मेरे पास m फंक्शन है। यहाँ इन अंदर से जब मैं यहाँ से जब मैं कॉमन कर लूँ 3 को, तो ये मेरे पास बनेगा 2y³ प्लस 3 को कॉमन करूँ 2y³ प्लस 2 और डिनोमिनेटर से मैं y कॉमन कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से y कॉमन करता हूँ, तो फिर दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ सर ऊपर वाले से 3 कॉमन करो, 3 कॉमन करे y³ और +2 +2 आएगा। हाँ तो कैंसिल। नीचे वाले से, जी सर। नीचे वाले से y कॉमन किया, जी सर जी सर। तो क्या बना? -3 बाय -3/y। ओनली द फंक्शन ऑफ y। यस सर। अब -3 को बाहर करे और 1/y का इंटीग्रेशन ले ले। 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log y। हाँ यस सर। इसको देखिए मैंने किधर लिखा, मैंने y के ऊपर लिखा -log y जी सर। और 3 को y के टॉप पे ले जाओ, 3 को y के ऊपर ले आओ तो y पावर -3 हो जाएगा। यस। log और e क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y पावर -3 से आ जाएगा 1/y³। ये अभी जो पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में वो पहला सवाल किया उसमें -2 था और यहाँ पर 3 है। -3 है। बस वही चक्कर है, वही चीज़ है। वहाँ पर 1/x था, यहाँ पर 1/y है। यस सर। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को उठाकर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करें। ये देखिए मैंने 1/y³ को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड किया। ये पहला वाला टर्म मल्टीप्लाइड और ये दूसरा वाला टर्म, इसको मैं मल्टीप्लाइड करके आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। y⁴ को y³ पे डिवाइड करें, एक y आ जाएगा। हाँ यस सर। और 2y को y³ पे डिवाइड करें तो 2/y² आ जाएगा। y²। अब इधर ले आओ, ये y³ और ये y³ कट जाएगा, x आ जाएगा। y⁴ को y³ पे डिवाइड करो, एक y आ जाएगा और x को y³ पर डिवाइड करें तो xy³ आ जाएगा। तो आपके पास न्यू m फंक्शन बना ये और न्यू n फंक्शन ये बना। दिस इज द न्यू n फंक्शन। आके बरमान सही है? जी सर। अब मैं इस m का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव हो गया 1, ये देखिए 1 आ गया, ठीक है। यस सर। और इस y⁴ को पहले ऊपर शिफ्ट करो तो कितना बनेगा? y⁻² हो जाएगा। -2 से 1 माइनस करें -3 हो जाएगा डेरिवेटिव में, यस सर। वो फिर नीचे आ जाएगा तो ये इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब यस सर। अब n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो। ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस x का डेरिवेटिव फिर 1। हाँ यस सर। तो ये दोनों डेरिवेटिव देख, ये दोनों डेरिवेटिव देखे गौर से, ये दोनों डेरिवेटिव क्या आ गए? सेम हो गए। दीज टू आर इक्वल, सो इक्वेशन एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट हो गया तो m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा और n में वो फंक्शन उठाऊँगा, वो टर्म उठाऊँगा जिसमें x ना हो। हमारे पास जो ये जो n फंक्शन आया है इसमें एक टर्म ऐसा है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा है? ये देखें, ये 2y। अब ये इंटीग्रेशन वाले आंसर में आ जाएगा और ये 2y मैंने यहाँ पे लिखी है। सही है? ओके यस सर। ओके। अब यहाँ पर
ये m फंक्शन y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये कांस्टेंट होगा तो आपके पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन Yes, sir. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, यस सर एक्स क्योंकि हम काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स और इस टर्म के साथ भी x आ जाएगा, देख लें, क्योंकि 2 by y इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा तो 1 के इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और 2y² इस टर्म के इंटीग्रेशन देखो, 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा इंटीग्रेशन, सर विद रिस्पेक्ट टू y, वाई यस y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यस सर 1 आए नहीं 1 कैसे आएगा, सर वाई का इंटीग्रेशन सर हाँ विद रिस्पेक्ट टू y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यस सर 1 होगा सर तो 2 यार कैसे 1 होगा, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सर 1 होगा हाँ यार आप ऊपर नीचे एक X ही आएगा सर। x नहीं आएगा ना, x²/2 आता है, एक 1 आप ऊपर जमा करते हैं, एक 1 नीचे जमा करते हैं, मैं इंटीग्रेशन पूछ सर रहा अच्छा हूँ, इंटीग्रेशन हाँ ठीक ये है, सर। मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पावर के साथ ऊपर नीचे एक 1 ऐड होता वाई है, का सर वाई और जी सर, y का y² डिवाइड बाई 2, तो वो जो डिवाइड बाई 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल, तो ये देखें ये y² आ गया, जी सर ओके तो ये प्रॉब्लम ख़त्म। अब मैं अगले एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। अगला एग्जांपल मेरा है 3x² y⁴ प्लस 2xy, ये मेरे पास m आ गया, और 2x³ y³ - x² ये मेरे पास n फंक्शन आ गया। मैं पहले लेता हूँ m फंक्शन का इंटीग्रेशन, m फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो किसका पावर यूज़ होगा, y का, हाँ यस 3 4 12, और यहाँ y का डेरिवेटिव 1 to 2x, तो m का डेरिवेटिव आया 12x² y³ प्लस 2x। अब n फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो किसका पावर यूज़ होगा, एक्स का तो 6x² y³ - 2x। दोनों डेरिवेटिव को गौर से देखें, दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है नहीं है, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है ये मैंने देखिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया है, आप लोग पेपर में क्रॉस नहीं लगाओगे, आप लोग सेंटेंस लिखोगे कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, सो वी नीड इंटीग्रल फैक्टर। अब इंटीग्रल फैक्टर की तरफ आ रहा हूँ, पार्शियल m को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किससे, पार्शियल एन से ये मेरे पास पार्शियल n है, गौर से देखें, -6x² y³ और -6x² y³ - 2x, और पार्शियल n वाला सुनो 12x² y³ प्लस 2x, नो -2x और -2x से कितना बनेगा, -4x हाँ ये देखिए मैंने ऊपर स्टेप में किया है, ये है पार्शियल n बाई पार्शियल x और ये है पार्शियल m बाई पार्शियल y है, जी सर हाँ सब्ट्रैक्शन के बाद ये आया है -6x² y³ - 4x, सब्ट्रैक्शन कर सकोगे जी सर यार, -2x और -2x से -4x आएगा, हाँ, और 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो -6 आ जाएगा, यस सर और अब किस पे डिवाइड करो, एम पे m पे, ये मेरे पास m फंक्शन है 3x² y⁴ ऊपर पड़ा है, ये देखिए ये m, दिस इज m 3x² y⁴ प्लस 2xy, ऊपर से -2x कॉमन करे और नीचे से से एक्स वाई कॉमन करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम और कैंसिल, बाहर एक x पड़ा है, बाहर एक x इस x के साथ कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया, -2 और वाई -2 को फिर बाहर कर ले और 1 ओवर y का है, और ये फंक्शन देखिए दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ y। पिछले सवाल में इसके साथ -3 आया था, और अब -2 -2 को बाहर कर ले और 1 ओवर y का इंटीग्रेशन ले ले, 1 ओवर y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y, सर नेचुरल लॉग और -2 पावर को log रूल के मुताबिक ऊपर ले आओ तो y पावर -2 हो जाएगा, और log और e क्या हो गया, कैंसिल, और y पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर
वाई स्क्वायर। अच्छा 1 ओवर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अच्छा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाइड करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो ओरिजिनल सवाल था उसके साथ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड करो। ये देखिए इंटीग्रल फैक्टर m के साथ ही मल्टीप्लाइड हो गया और इंटीग्रल फैक्टर n के साथ भी मल्टीप्लाइड हो गया। मल्टीप्लाइड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, y पावर 4 ओवर वाई स्क्वायर ये बनेगा, हाँ ओके। यस सर, वाई स्क्वायर बचेगा। और इस टर्म पे जब डिवाइड करोगे तो एक y नीचे रह जाएगा। यस सर। इस तरह n वाले फंक्शन में डबल y ऊपर से कट जाएगा तो 2x क्यूब y आ जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ, डेरिवेटिव m फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, तो y का पावर यूज़ करे 2 3 6 और यहाँ इस x का डेरिवेटिव मतलब इस y को ऊपर शिफ्ट कर ले, पहले इस y को ऊपर शिफ्ट कर ले तो y का पावर -1। वो -1 फ्रंट पर आकर इस प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा और एक -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो y का पावर कितना बनेगा। सर वो पहले -1 था फिर -2 आ जाएगा और वो -2 फिर नीचे रिवर्स हो जाएगा। देखें यस वाई स्क्वायर असल में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो y का पावर यूज होगा ना, जी सर। तो y का पावर चूंकि डिनोमिनेटर ने पढ़ा था इसलिए मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि मुझे क्लियर पता चले कि व्हाट इज द पावर ऑफ y, तो y का पावर Yes. -1 है। अच्छा अब n फंक्शन को डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का पावर यूज करें 2 3 6 और यहाँ पर x का पावर आ जाएगा 2x। ये अब इसको Yes. अब इसको ऊपर शिफ्ट ना करें क्योंकि हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और नीचे क्या पड़ा है, नीचे तो y पड़ा है, y से हमारा कोई काम नहीं है। यस सर। दोनों डेरिवेटिव सर्कल में देखो, दोनों डेरिवेटिव सर्कल में क्या है, बराबर है कि नहीं है। यस सर बराबर है। ये येलो सर्कल देखो, येलो सर्कल ये से ये बराबर है, तो दोनों डेरिवेटिव बराबर आ गए। अब मैं वो फार्मूला इंटीग्रेशन वाला डायरेक्ट लगाता हूँ, आखिर समझ गए ना। इंटीग्रेशन फॉर द m फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और n टर्मों में वो टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर आप n को गौर से देखें n में कितने टर्म हैं सर, n में 2 टर्म है और दोनों में x है। दोनों में x इन्वॉल्व है, तो इस टर्म को मैं ड्रॉप करता हूँ, इसकी जगह पे मैंने 0 लिखा है मतलब ये ड्रॉप हो जाएगा और ये पूरा वो m फंक्शन है, लेकिन m फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो y से आपका कोई काम नहीं है, जस्ट इस पावर को छेड़ लो। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। बस ये 2 कैंसिल, बाकी आपके पास रिजल्ट। ठीक है जी सर। यस सर। तो थैंक यू। हाँ आप लोग कोई सवाल है कर ले, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह क्लास ख़त्म करते हैं, नमाज का टाइम है। हाँ बोलें, कोई सवाल जवाब। नो सर। कितने केसेस हैं इंटीग्रल फैक्टर के हैं, 4। इंटीग्रल फैक्टर क्यों फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर उसको बस सर इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, प्रीवियस वीक में जो काम किया था। यस सर। देखें अगर आपको सवाल इस तरह आ जाए ना कि सॉल्व, तो फिर उसको इंटीग्रल फैक्टर से ज़रूर सॉल्व करना है, लेकिन अगर ये नहीं है कि सिर्फ चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, बस जब एग्जैक्ट नहीं होगा उसको क्वेश्चन को वहाँ पे स्टॉप करना है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है, जस्ट चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो फिर जस्ट चेक कर लो, उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके समझ गए ना। यस यस सर। जी सर। लेकिन अगर आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है और इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर आपको किसी भी तरीके से उसको कैसे? एग्जैक्ट करना है, वो चाहे केस नंबर 1 से हो या 2 से हो या जिस केस से भी हो। इंटीग्रल Yes. फैक्टर फाइंड करोगे, फिर उसके साथ उसको मल्टीप्लाइड करोगे, फिर वो एग्जैक्ट हो जाएगा। यस सर। यस मैं एक सवाल थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूँ, इस
केस नंबर 1 में जाऊं या 2 में, या कौन सा एग्जांपल कर लूं जहां जहां पे आपको चीज़ समझ नहीं आए, जहां पे आपका सिग्नल काम नहीं कर रहा था? सर ये सेकंड नंबर सर. सेकंड नंबर कम ही एग्जांपल दा सेकंड एग्जांपल लुकू. Yes sir. हाँ असं की जब के दोनों दायरे रखा गमा जो बिया पर नो स्पेस नहीं. हाँ ये देखिए मेरे पास सेकंड एग्जांपल है. पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ना दामा है का सेकंड हुआ है. कौन सा आपने बताया? सेकंड ये लेक्चर. सेकंड लेक्चर में सेकंड नंबर. यस. अच्छा सेकंड लेक्चर में असाइनमेंट नंबर एग्जांपल नंबर 2 ये सेकंड लेक्चर है. ये है 3x स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 2x वाई डी एक्स और प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई. डी एक्स के फ्रंट पर जो टर्म होगा उसका नाम क्या रखना है? एम एम. और डी वाई के फ्रंट पर उसका नाम एन रखना है. जब आप पार्शियल डेरिवेटिव चेक करोगे तो ये नोट करें कि किसके थ्रू डेरिवेट करना है. एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है तो एक्स वाला टर्म क्या होगा? कांस्टेंट. और एन फंक्शन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ए वाई वाले टर्म में कांस्टेंट होंगे. और ये सिंपल वही डेरिवेटिव होगा पावर रूल वाला. इसमें ज़्यादातर वो प्रोडक्ट या क्वोशंट रूल नहीं आ रहे जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. विद रिस्पेक्ट टू वाई काम करते हैं तो वाई का पावर आपने यूज़ करना है. विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूज़ करोगे डेरिवेटिव तो आपने एक्स का पावर यूज़ करना है. दोनों के डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गए तो फिर इक्वेशन एग्जिट होगा और डायरेक्ट उसको इंटीग्रेशन में डाल लें. लेकिन अगर ये एग्जिट नहीं है तो फिर आप इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड करें. इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करने के लिए केस नंबर 2 ये था कि पार्शियल एम वाला रिजल्ट पार्शियल एन से सब्ट्रैक्ट कर लें. वो आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में मालूम किया होगा. दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर ले और उसको किस पे डिवाइड करें? एम पर. ये नोट करें ये केस नंबर 1 में ये बात उल्टा था. केस नंबर 1 में ये था कि पार्शियल एन वाला रिजल्ट पार्शियल एम से सब्ट्रैक्ट किया था और एन पे डिवाइड किया था और हमें ओनली फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए था. यहाँ पर पार्शियल एम वाला रिजल्ट पार्शियल एन से सब्ट्रैक्ट करते हैं और एम पर डिवाइड करेंगे और ओनली फंक्शन ऑफ वाई चाहिए. ओनली फंक्शन ऑफ वाई से ये जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे और वो इंटीग्रेशन को एक्सपोनेंशियल के ऊपर लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा इंटीग्रल फैक्टर. ये सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आता है ये इंटीग्रल फैक्टर नहीं है. सही है. सब्ट्रैक्शन करने से जो रिजल्ट आता है ये तो जस्ट हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आया ओनली फंक्शन ऑफ वाई या ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर केस नंबर 1 भी फेल और केस नंबर 2 भी फेल. ठीक है. और ये जब आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आपको फिर पता चल जाएगा क्वेश्चन के शुरू से. ये पार्शियल एम और पार्शियल एन जब आप मालूम करोगे तो सब्ट्रैक्शन से आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि किसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूं और किस पे डिवाइड करूं. पता चलता है. ये जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में डाल दोगे फिर इजी हो जाएगा आपको. और अगर फिर भी आपको वो नहीं होता तो कम से कम प्लस माइनस तो रटे वाला काम है. पेज बॉल पॉइंट उठाकर ये कर लें, सब्ट्रैक्शन करे, डिवीजन करे, खुद ब खुद सामने पता चल जाएगा कि ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है या ओनली फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है. वो तो पता चलेगा जब तक आपने खुद बॉल पॉइंट यूज़ किया होगा फिर क्लियरली पता चल जाएगा. तो इसमें ये था ना कि मैंने पार्शियल एम वाला रिजल्ट पार्शियल एन से सब्ट्रैक्ट कर दिया. पार्शियल एन वाला रिजल्ट है 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x और पार्शियल एम वाला रिजल्ट है 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x और प्लस 2x को माइनस से बाहर मल्टीप्लाइड किया तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x और 12x स्क्वायर वाई क्यूब से 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यूब माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब. ये वाला रिजल्ट फिर मैंने उठाकर m फंक्शन पर डिवाइड किया. बाज़ औक़ात जब आप डिवीजन करोगे तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ कामन लेने के बाद पता चलेगा. जैसा कि आपके इस सवाल में देखें ऊपर वाले से क्या कामन किया? माइनस 2x जी सर. और डिनोमिनेटर से क्या कामन किया? x.
कभी कभी आपको इस तरह, ये कई स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन लाते हैं कि सर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स और ये वाई वाला तो नहीं आ रहा है, वो असल में आपको कामन नज़र नहीं आता, कामन लेकर फिर ये कटिंग हो जाती है। यस अगर टर्म में बहुत ज़्यादा हो तो कामन लेने के बाद वो कहानी शार्ट हो जाती है, फिर वो ब्रैकेट सेम होकर कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने कामन लिया 3xy³ + 2 और 3xy + 2, ये ब्रैकेट सेम तो कैंसिल, यस सर और कामन लेने में एक एक्स एक्स्ट्रा आया था, डिनोमिनेटर में भी एक एक्स एक्स्ट्रा आया है, तो वो एक्स्ट्रा एक्स कैंसिल, -2/y, दिस इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ y। फिर यस -2/y को आप इंटीग्रेट करें, बेशक आप रफ साइड पर इंटीग्रेशन करें, अगर आप e के ऊपर नहीं कर सकते, -2 को बाहर कर दे और 1/y का इंटीग्रेशन ले ले, 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y log y आ जाएगा, तो log y को फिर मैंने उस e के ऊपर लगाया, e पावर -2 log y, -2 को y के ऊपर ले आओ, ये log रूल है, log और एक e के साथ कैंसिल, y पावर -2 आ गया, और y पावर -2 को फिर वी कैन राइट 1/y²। ये जो 1/y² है ये इंटीग्रल फैक्टर है, इसको आपने उठाकर पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन गिवन था उसके साथ मल्टीप्लाइड करो, और मल्टीप्लाइड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करो तो एक नया m फंक्शन बनेगा और एक नया n फंक्शन बनेगा। या अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज है तो शुरू वाले को m1 n1 कह दो और यहाँ m2 n2 कह दो, इस तरह भी कर सकते हो, यस सर लेकिन ना करें, n1 n2 डालोगे तो फिर आप और भी डबल माइंड हो जाओगे। इस तरह सही है? सर वो पहले वाला क्लास फिर उसको छोड़ी केस से फिर काम है ना। हाँ बिल्कुल। हेलो अस्सलाम, हाँ खबर कौन हो 10 मिनट पास डालो के क्लास के हो, ओके अच्छा। हाँ आकिब आपने क्या पूछा? सर मैं कह रहा हूँ वो ऊपर वाला जो हमने किया सर उससे तो फिर काम नहीं है, ये नया हमारे पास जो हाँ बिल्कुल, उससे तो हमारा वैसे भी कोई काम नहीं है, तो n1 n2 डालने की ज़रूरत, असल में बाज़ बुक्स में इसके ऊपर डैश लगाते हैं, m डैश और n डैश, लेकिन जब आप डैश डालोगे फिर उससे मुराद डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर एक और चक्कर आएगा, बस इसी तरह ठीक है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, सही है? यस सर। तो इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर दोबारा चेक कर ले, m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले ले और n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले ले, दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाएंगे, फिर आप वहाँ पे लिख दें कि नाउ द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो सॉल्यूशन यही होगा, m फंक्शन के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n टर्म के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और इन वो टर्म्स जिसमें x ना हो, अगर इसमें सब में x इन्वॉल्व हो तो उस पार्ट को ड्रॉप कर ले। हालांकि कम कसे क्वेश्चन करो सा कहानी पूरा शवा पोश पे यस सर। सारा पर क्वेश्चन नहीं बीत को उस नोर आया यस सर। नोर से मसला को निश्ता नो सर। इलेक्ट्रिकल और सो का साना गले इलेक्ट्रिकल वाला। हेलो ऐसे माइक ऑफ कर दो, माइक आप करे, शोर आ रहा है। माइक ऑफ कर दे, माइक किसका ऑन है? आकिब रहमान क्लास खत्म करें। यासिन जी सर ठीक है प्लीज। कामरान किधर हो? कामरान कारी से नियाज़बीन। यस सर। हाँ मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। होशियार रहे, ठीक है? यस सर। सरू को चले हाँ यार ज़बरदस्त में यार। हेलो ये मोहम्मद सुहेल 018। यस सर। ठीक है। अब्दुल सबूर, यस सर। अब्दुल्ला, आकिब, एजाजुल्ला, यस सर। बख्तियार सर। यस सर। बिलाल खान, देखें सर।
फरमानुल्लाह, यस सर। हारून, यस सर। हारून रशीद, हमायून, हारून रशीद नहीं है, यस सर और हमायून, यस सर हारून रशीद हमायून, यस सर, यस सर, इलियास, यस सर। इंशाअल्लाह, यस सर, कामरान खान नहीं है, कामरान, लतीफ़ुल्लाह, मोहम्मद सुहेल, यस सर। मलिक अदनान, यस सर। मेहरान, मोहम्मद यासर, यस सर। नवीद अली, यस सर। रईस खान, यस सर। सदाम, सईद अहमद, यस सर। सरदार खान, सरदार अहमद सॉरी, शाजेब, शकील, यस सर। अच्छा कहाँ चिचा से माइक प्रेखे दे कना वगैरह आज एब्सेंट दी दा लड़ एब्सेंट कंसीडर शो यस सर। सर शकील अहमद है। हाँ शुएब, सईद और सर आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा जवाब ठीक दीजिए। सही, सईद शुएब, सईद अहमद, यासर जमान, यस सर। जहूरुल्लाह, यस सर। जहूरुल्लाह, जैद खान, यस सर। जियाउल्लाह, जिया, और हसनैन तुम अभी क्लास में एंड पर आ गए, हसनैन किधर हो हसनैन? यस सर। हाँ चलो ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं, सही है, नमाज का टाइम है। यस सर। ओके अल्लाह हाफिज़, रिजल्ट बका है पूरी इंशाल्लाह बुझ दीवी की बोशी, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।